देंगे, यहाँ पर समझेंगे। पहला न्यूमेरिकल है, यदि विद्युत क्षेत्र E वेक्टर बराबर 3 गुना 10 की घात 3 आई कैप न्यूटन पर कूलम हो तो 10 सेमी भुजा वाले वर्ग से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स क्या होगा। उसका तल का लंब x अक्ष के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। ध्यान देंगे, उसका तल कितना कोण बना रहा है, x अक्ष के साथ कितना बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। ध्यान देंगे भैया। तो यहाँ पर सॉल्यूशन देखें, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। यहाँ पर पहली बात तो लिखेंगे, दिया हुआ है गिवन ई वेक्टर बराबर 3 गुना 10 की घात 3 आई कैप न्यूटन पर कूलम, और भुजा दे रखी है तो ए व बराबर देखें, ध्यान देंगे यहाँ पर ए देखें तो क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पर भुजा का स्क्वायर, भुजा स्क्वायर क्या होगा 10 इंटू 10, भुजा का स्क्वायर लिख देते हैं 10 का स्क्वायर बराबर 100 सेमी स्क्वायर, और यदि अपन इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो ध्यान दिए, मैंने यार अपन यहीं पे सेमी को कैन चेंज कर सकते हैं, या अपन लिख सकते हैं इसे यहाँ पर भुजा, इसकी जो भुजा है भुजा 10 सेमी, सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम 100 का भाग देंगे यहाँ पर, तो कितना आएगा भैया 10 की घात -1 मीटर। तो अतः a बराबर भुजा का स्क्वायर 10 की घात -1 का स्क्वायर बराबर 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर। और अतः बिनो दैट हम जानते हैं, मैंने कहा विद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होता है हमने पढ़ा है पीछे वीडियो में, फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, कि फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, और यहाँ पर लिखे हैं या तो फाई बराबर डॉट को हटाते हैं तो यहाँ पर फाई बराबर आता है ई ए कॉस थीटा। अब देखें यहाँ पर e की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3 गुना 10 की घात 3 गुना 10 की घात 3 है, गुना में a का वैल्यू जो निकाला है मैंने वो 10 की घात -2 है, इंटू cos 60। मैंने कहा उसका तल मतलब उसका क्षेत्रफल x अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है, यहाँ पर 60 डिग्री बनाता है, तो cos 60। अब आप जानते हैं कि cos 60 की जो वैल्यू होती है, ध्यान देंगे, मैंने कहा आप जानते हैं कि cos 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है भैया, 1/2। कितनी होती है, 1/2। कितनी होती है भैया, 1/2। आगे हम बात करते हैं, तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है फाई बराबर 3 गुना 10 की घात 3 गुना में 10 की घात, यहाँ पे देखें इस घातों को सॉल्व कर दें यहीं पे, और तो मैंने कहा यहाँ पर जो cos 60 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। cos 60 की जो वैल्यू है मैंने कहा यहाँ पर कितनी होती है भैया, 1/2 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं, तो फाई बराबर 3 गुना 10 की घात कितना बचेगा, यहाँ -2 है और यहाँ पर कितना है 3, तो यहाँ घात कितनी बचेगी 10, तो गुना में 1/, कितना आएगा 2, और यहाँ पे कितना आएगा 5, तो फाई बराबर आएगा 5×3 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या 15 वोल्ट गुना मीटर। चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत इजी के, ध्यान देंगे स्टूडेंट का मैंने कहा एक ही प्रॉब्लम होती है कि उन्हें वो ये कहते हैं कि सर हमें ये नहीं पता चलता इसमें कौन सा फॉर्मूला हमें लगाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी स्टूडेंट से ये कहना चाहूंगा कि हमें फॉर्मूला याद होगा तो पता होगा ये लगेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। जिस प्रकार मैंने कहा यहाँ पर फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर लगाया, तो आपको पता है ए की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, और हमें क्या चाहिए ए, पर उसने भुजा दी हुई है यहाँ पर किसकी, वर्ग की, और आप जानते हैं वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है, तो क्या होगा क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर। मैंने कहा भुजा 10 सेमी है, तो सेमी को मैंने मीटर में कन्वर्ट किया, और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं किसका भाग दूंगा, 100 का, तो 100 का भाग देते हैं, तो यहाँ पर क्या आता है
10 की घात -1 मीटर आएगा। और जब ये भुजा स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर a बराबर भुजा का स्क्वायर 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर सवाल को यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि उसका तल मतलब उसका जो क्षेत्रफल है वो लंब x अक्ष के साथ तल का लंब तल है उसका लंब मतलब क्षेत्रफल किसके साथ में x अक्ष के साथ कितना बना रहा है 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अपन यहाँ पर देखते हैं न्यूमेरिकल में, और वो कौन सा है यहाँ पे ध्यान देंगे। किसी विद्युत क्षेत्र में E वेक्टर बराबर 3/5 E नॉट I कैप प्लस 4/5 J कैप, यहाँ पे मल्टीप्लाई में और है सॉरी E नॉट J कैप, जहां E नॉट बराबर है 2 × 10³ न्यूटन पर कूलम है। इस क्षेत्र का YZ तल के समांतर, ये वाली बात हमें समझने वाली बात होती है कि YZ तल के समांतर, अंडरलाइन कीजिए इस बात को। मैंने कहा इसका क्षेत्र का YZ तल के समांतर है, तब क्षेत्रफल जो है उस YZ के समांतर है, तो 0.2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के आयताकार पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। तो आपको पता है कि मैंने कहा YZ तल में, यहां पर देखेंगे आप ये x ये y और ये यहां पर z, कौन से तल में है जी YZ तल देखें तो ये है तल YZ तल, और YZ तल का जो पृष्ठ यदि हम इसके तल के समांतर रखते हैं एक आयत को, मैंने वीडियो में दिखाया यहाँ पे इसलिए समझाया, इसका जो y तल है YZ तल के समांतर है, तो इसका जो क्षेत्रफल की दिशा होगी वो कैसी होगी x अक्ष के अनुदिश होगी। इसलिए अपन कह सकते हैं यहाँ पर A वेक्टर बराबर है 0.2 I कैप, क्योंकि आपको पता है x अक्ष के अनुदिश I कैप J कैप और यहाँ पर A K कैप, समझ में आया होगा यहाँ पे। इसलिए मैंने अंडरलाइन कर दिया कि YZ तल की समांतर, मैंने कहा बहुत हेल्प देगा वो सदिश मैंने आपको पढ़ाया था वहां पर, यदि आप पीछे वीडियो देखोगे तो मैंने कहा यहाँ पर YZ तल की समांतर की बात की, तो YZ जो हमारी आयत है वो कौन से तल में है YZ तल में है, तो उसको सदिश क्षेत्र, उसका जो सदिश क्षेत्रफल की दिशा होगी वो क्या होगी हमारे x अक्ष के अनुदिश होगी। तो इसलिए A वेक्टर बराबर 0.2 I कैप होगा। तो अतः अपन लगाते हैं सूत्र यहाँ पर, और आपको दिया हुआ है, तो अतः यहाँ सॉल्यूशन देते हैं इसका कि वही अपना यहाँ पर गिवन E वेक्टर बराबर, मैं यहाँ पर ये डाटा लिखा हुआ है बट मैं सीधा यहाँ सूत्र लगा रहा हूँ, ये आप लिख सकते हैं डाटा। देखें यहाँ पर वी नो दैट, आप जानते हैं यहाँ पर कि जो फाई बराबर होता है E वेक्टर डॉट A वेक्टर, फाई बराबर E वेक्टर डॉट A वेक्टर। तो यहां पर हम बात करते हैं E की वैल्यू ये है, यहां पर ध्यान देंगे, तो फाई बराबर E की वैल्यू है 3/5। देखिए इन दोनों में कॉमन आ रहा है E नॉट, मैं इसको भी कॉमन लेता हूं यहाँ पे E नॉट, और मल्टीप्लाई कर दिया 3/5 और I कैप प्लस 4/5 J कैप और डॉट A वेक्टर 0.2 I कैप, 0.2 I कैप। अब आपको बताइए कि हम I कैप डॉट I कैप करते हैं तो इसकी वैल्यू 1 होती है, I कैप डॉट I कैप बराबर 1, J कैप डॉट J कैप बराबर 1, K कैप डॉट K कैप बराबर 1 होता है। और आप जानते हैं यदि I कैप डॉट J कैप करते हैं तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो अपन इस I कैप का गुना I कैप से करते हैं तो कितनी वैल्यू आएगी 1, तो 5 बराबर E नॉट की वैल्यू पुट कर देते हैं यहां से 2 × 10⁻³ और यहां पर 3/5 और I कैप इंटू, मैंने कहा I कैप का मल्टीप्लाई I कैप से करते हैं तो 1 हो जाता है, और इसकी वैल्यू यहां पे गुना हो जाती है 0.2, ये वैल्यू क्या आएगी 0 प्लस 0, क्योंकि I कैप इंटू I कैप डॉट I कैप बराबर 1 होता है और J कैप डॉट I कैप बराबर 0 होता है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा 0। तो आप हल कर लेते हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे
0.2 का मल्टीप्लाई अपन 2 से करते हैं तो 0.4 आता है। यहाँ अपन पहले यहाँ इसकी पावर ध्यान दीजिए 0.4 गुना में 10 की घात 3 और बटे में 0.4 गुना में 3/5। अब देखिए पावर से अपन हल करते हैं एक मतलब अपना अप्रोक्स 0.4 का गुना हमने 3 से कहते हैं तो यहाँ पे 1 सेकंड के लिए ध्यान दोगे। पहले अपन इस घात को सॉल्व कर लेते हैं। 10 की घात 3 है, 10 की घात 3 का मतलब होता है 1000। क्या होता है 1000। अब 1000 का गुना हम 4 से 0.4 से करते हैं तो कितने आएगा 400। 400 मल्टीप्लाई अपन हो गया यहाँ पे इनटू में 3/5 और 5 8 × 40 और 8 × 24 यहाँ पर आ जाता है। फाई की वैल्यू 240 वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर। अब देखिए मैंने कहा ये सवाल हो गया 240 वोल्ट इंटू मीटर। देखनी है बिल्कुल कैलकुलेशन दोबारा से रिपीट तो शायद मिस्टेक हो जाएगी। मैंने कहा 2 गुना 10 की घात 3 2 गुना 10 की घात 3 गुना में 3/5 गुना 0.2। मैंने कहा ये 0 हो गया और 0.2 का गुना मैंने 2 से किया तो 0.4 आया और इंटू 10 की घात 3। 10 की घात 3 का मतलब होता है यहाँ पर 1000 होता है और 1000 के आप मल्टीप्लाई हमने 0.4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 400 आएगा। कितना होगा यहाँ पे 400 और 400 मल्टीप्लाई यहाँ पर 3/5 और इस 5 का हम डिवाइड करते हैं किससे 8 से तो यहाँ पे कितने आ जाएगा 8 × 40 और यहाँ पे आएगा 80 और 8 गुना करते हैं 240 वोल्ट इंटू मीटर। अभी तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे चित्रानुसार एक बंद पृष्ठ गोले चालक को काटता है और बिंदु P पर नाभिक रखा जाए तो बंद पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स की प्रकृति क्या होगी। केवल क्या पूछा है यहाँ पर प्रकृति पूछी है। तो मैंने कहा ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में मिल जाते हैं आपको। यहाँ पर देखिए मैंने -q आवेश यहाँ रखा, ये चालक है तो -q आवेश आपको पता है चालक पर धनावेश और ऋणावेश का मान बराबर होता है। तो ये क्या करेगा प्लस को अपनी ओर आकर्षित करेगा, ऋणावेश को प्रतिकर्षित करेगा तो इसके आधे भाग पर यहाँ धनावेश उत्पन्न हो जाएगा ऐसे और शेष भाग पर आधे भाग पर उतना ही यहाँ पे ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। तो देखें ये जो बंद सतह है वो किस भाग से को कवर कर रही है हमारे ऋणावेश को। आवेश की वैल्यू ऋणात्मक है तो बंद सतह से निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वो कैसा होगा ऋणात्मक होगा। कैसा होगा ऋणात्मक होगा। दोबारा रिपीट करूंगा। मैंने कहा ये -q है तो विद्युत प्रेरण के द्वारा आपको पता है मैंने कहा विद्युत प्रेरण के कारण यहाँ पर क्या आएगा धनावेश उत्पन्न हुआ विपरीत। तो मैंने कहा विद्युत प्रेरण कारण ये माइनस प्लस को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है इसलिए और माइनस को क्या करेगा प्रतिकर्षित करेगा। विद्युत प्रेरण विधि के कारण इस आधी सतह पर धनावेश उत्पन्न होगा और आधी सतह पर ऋणावेश उत्पन्न होगा। तो मैंने कहा जो हमारी बंद सतह है वो किसको बिलोंग कर रही है हमारी ऋणावेश को कर रही है, इसलिए इससे निर्गत जो विद्युत फ्लक्स होगा उसकी प्रकृति कैसे होगी ऋणात्मक होगी। अगले वीडियो में मैं और कुछ न्यूमेरिकल मैं अटैच कर रहा हूं यहाँ पे PDF इसकी